नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी मैथ्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच में लाया हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स आप सभी के बीच शेयर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसी तरीके क्वेश्चंस जो है टीजीटी पीजीटी मैथ्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये साधारण दिखते हैं, लेकिन इनको अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। जी हाँ, काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए आज हम आपको इस सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन के साथ बताएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स आप सभी के साथ बताएंगे, जिससे आप सभी का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होने वाला है, आप सभी के स्क्रीन पे आपको सभी को दिख भी रहा है। तो क्वेश्चन आप मेरे साथ अगर दिख रहा है तो ट्राई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और आपसे पूछा गया, देखिए ये आपका दिया हुआ है, ऑप्शन है। हालांकि ये अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन यह है कि तो दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी के बीच में दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप सभी को कहीं कोई चीज न दिख रहा हो तो कंप्लीट हो जाए। कह रहा क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा बी आर द रूट्स ऑफ 7x² - 3x - 2 = 0, then the value of alpha upon 1 minus alpha square plus beta upon 1 minus beta square is equal to, ठीक है ना। तो ये बताना है कि इस जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसका मान क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी आर द रूट्स ऑफ 7x² - 3x - 2 = 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को के दो तरीके हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल मेथड, उस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, फिर वैल्यू फीड करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा और आप इस क्वेश्चन को शायद न कर पाए। तो मैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस का टेक्निक्स क्या होता है वो आप सभी के बीच में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर मेरे तरीके से चलेंगे तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, लास्ट का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो अगर हम अल्फा और बीटा के पोजीशन को चेंज कर दें तो भी इसके सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि यह जो एक्सप्रेशन है वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत लंबा प्रोसेस करने के लिए, यानी आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की, ठीक है ना। तो नो नीड टू कैलकुलेशन अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। डायरेक्ट हम किसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अल्फा जो हमें फाइंड आउट करना वही लिख रहा हूँ, 1 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो हम वही काम करेंगे जैसे करते चले आए हैं। सिंपली हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको हम देखते हैं आगे क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर, अब इसका इसमें करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, और नीचे हम अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें करना क्या है, अब आप हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन के करीब पहुंच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फा यहाँ है और बीटा यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, लिख लिया। अल्फा बीटा को एक तरफ कर लिया और इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे
तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके सामने नजर आएंगी। अगर इन दोनों में से हम अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, अल्फा और बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके जो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए इसका 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1, और फिर 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर, एंड माइनस अल्फा का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर, एंड माइनस अल्फा और माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक शायद आप सभी को समझ, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर तो लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुका है जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। नीचे भी हम लोग कुछ उसी तरीके से बनाने की, होल स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो गिवन जो एक्सप्रेशन है आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। इट मीन्स माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, 3/7। तो ये यहाँ से आपको 3/7 मिल गया। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है आप जानते हैं वो क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे c/a का मतलब -2/7। हम इस पूरे डाटा को इसके अंदर फीड करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए वैल्यू फीड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3/7, ठीक है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा -2/7, ठीक। और इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा 3/7 एंड 1 माइनस। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कैसे निकलेगा, तो सिंपल, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अगर हम इसको खोलते हैं, इस फॉर्म को ब्रेक करते हैं, तो ये कुछ इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा होगा। क्योंकि हमें ये टर्म्स निकालना है तो इसको इधर ही रखेंगे, बाकी सब को हम दूसरे साइड भेज देंगे। तो कुछ इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू फिट करेंगे, क्या फिट करेंगे, 3/7 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आप जानते ही हैं, -2/7 अल्फा इंटू बीटा। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा 27/49। अब हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 37/49, और यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/9, है ना। तो 4/9 प्लस में है तो प्लस में कर लेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इतना आप कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो फाइनल होगा तो 49 हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब आप ये 49 हो जाएगा तो जब ऊपर एलसीएम 49 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21, है ना, +6, और नीचे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16/49। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल जो रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा आप देख लीजिए। तो ये वैल्यू जो है, ऊपर वाली वैल्यू कितना, 27/16, और ये आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 27/16। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते तो काफ़ी समय लग जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये सारे वीडियो यहाँ पे मैं निःशुल्क बताता रहता हूँ। आप सभी को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप सभी के बीच शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी ने पिछले वाले वीडियो पे काफ़ी अच्छा स्नेह प्रेम आपने दिया, और इसी तरीके से स्नेह प्रेम देते रहेंगे तो हम आप सभी के लिए और मजबूती के साथ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप सभी के बीच शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप में से मेरे जितने भाई बंधु हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से सबका सिलेक्शन हो। मैं इसी कामना के साथ ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप में से किसी का भी सिलेक्शन हो, किसी का जीवन बदले, यही मेरा उद्देश्य रहता है, ताकि आप सभी का भला हो।
तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं और यहाँ एन को भी डिफाइन किया गया है कि एन आप कुछ भी रख सकते हैं। और आपसे पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो ये ऑप्शन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और आप सभी मेरे साथ देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है होगा। चलिए हम आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक्स बताते हैं कि कितना आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व करने का जो अप्रोच होना चाहिए वो सारे आपको ऑप्शन से लेकर और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है मैथमेटिक्स में, तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एस एन इजकल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन लिखा है और यहाँ एन की वैल्यू ये दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूटन्स फार्मूला के तरफ हमको लेकर जाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विद इन सेकेंड में। नहीं तो आप इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते तो करते रह जाओगे। चलो न्यूटन फार्मूला को मैं अप्लाई करके कैसे विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो न्यूटन फार्मूला ये कहता है कि जो भी एक्सप्रेशन, जो भी इक्वेशन दिया है 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जो जहाँ पे x² है वहाँ पे आपको Sn यानी Sn के फॉर्म में आपको इसको वैल्यू कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, s देख रहा है ना, S6 दिख रहा है, तो यानी n की वैल्यू 6 लिया है। तो यहाँ पे हम न्यूटन फार्मूले को अप्लाई करते हुए हाईएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी x² को रिप्लेस करेंगे Sn के फॉर्म में, तो Sn का मतलब S6 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू हम यहाँ पे 6 लेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे और 6 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे S5 और माइनस 2 तो रहेगा ही रहेगा और 2 रहेगा और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये हो जाएगा S4 इक्वल टू 0। देखो कितना सिंपल हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। और जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ये हो जाएगा 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4। दिस विल बी आंसर। यही इसका आंसर है। कितना कम समय में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। आप जान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करते रह जाएंगे और एग्जाम में आएगा तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करेंगे तो आप का शायद हो सकता है काफी लंबा समय लगे। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए ब्रैकेट में b माइनस सी एक्स, और आप सभी के बीच हम हमेशा सहयोग के लिए तत्पर हैं। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ।